नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, TDA माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपला सर्वांचे स्वागत आहे. आज के लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत 2014 मध्ये झालेली इंडियन पोस्टची मैथमेटिक्स गणित से क्वेश्चन. ठीक है, तो 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था इंडियन पोस्ट का, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हिंदी इंग्लिश में थे, तो हम लोग हिंदी में आज उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से आपका स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें. हम लोग पाँच पाँच क्वेश्चंस देखेंगे. ऐसा टोटल 25 क्वेश्चन है. 5 वीडियो में मैं पूरा एकदम बेसिक से आपको समझा के दूंगा कि कैसे करना होता है. ठीक है, एकदम बेसिक से. देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है. क्वेश्चन है 8 5 9 7 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8. एकदम आसान सा सवाल है, मैथमेटिक्स का है. ठीक है, ये 2014 का है. देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले आप माइनस कर लीजिए. तो इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करेंगे, वजह बाकी बोलते हैं इसको, वजह बाकी करेंगे तो देखिए 9 में से 8 गया, कितना आ गया 1. ये हो गया आपका 2, एक कैरी ले लिया 12 में से 5 गया, कितना बच गया 7. देन बच गया 4. ये हो गया आपका, एक कैरी लिया था तो बच गया 3 माइनस 3 कितना हो गया 0. ये हो गया 7 माइनस 4 कितना हो गया, 7 में से 4 गया, कितना बच गया 3. ये हो गया. अब देखिए ये माइनस में है, ये बराबर का साइन है इक्वल्स टू का. जैसे ही ये इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा. ठीक है, साइन बदल जाता है. और ये इधर आएगा इक्वल्स टू किधर, तो ये माइनस हो जाएगा. यानी क्या हो गया, इससे इसको माइनस कर दीजिए. 3 0 7 1 माइनस किया. 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 7 2, 5 5, 8 माइनस 3 5. ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 5 5 2 6. यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्लियर बात है यहाँ तक? समझिए, देखिए एकदम आसान सवाल होता है. थोड़ा सा ढंग से आप पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ढंग से, तो पास कर जाएंगे. तो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैं कोर्स लेके आऊँगा. बट प्रॉब्लम यही है की मी संपूर्ण मराठी बोलू शकत नाही. मला जास्त दिवस झाले नाही महाराष्ट्रामध्ये, बट मी शिकतो मराठी तुमच्यासाठी. तो तुमच्या सर्वांच्या सहयोग आणि आशीर्वादमुळे मी संपूर्ण मराठी शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध मराठी सीखना रहा हूँ. बट जब तक मैं नहीं सीख पा रहा हूँ पूरा, तब तक अगर आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मराठी में ही रहेंगे, बट मैं उसको अच्छे से डिस्कस करके आपको दूंगा. इफ़ यू वांट, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बताइए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27. ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल था. ठीक है, सरलीकरण का, सरल करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए. 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं. 6 आदमी और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे. ये टाइम एंड वर्क, ठीक है, काम और समय का सवाल है. या मैं करूं या आप करें, एक ही मतलब है. ये टाइम एंड वर्क का है, उतना कंसेप्ट में मैं अभी नहीं जाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं. बस इतना ध्यान रखिए, टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि आपको टोटल वर्क निकालना होता है एंड वन डे वर्क निकालना होता है. समझे कि नहीं बात? टोटल वर्क एंड वन डे वर्क अगर आप निकाल पा रहे हैं तो आप उसको ये कर सकते हैं, मतलब आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है. 3 मेन और 5 वुमेन. तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 पुरुष जो है, 3 पुरुष जो है वो किसके बराबर है, 5 महिलाओं के. 3 पुरुष जो है वो 5 महिलाओं के बराबर है. तो एक पुरुष जो है वो 5/3 महिला के बराबर हो गया कि नहीं. तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 6 मैन और 5 वुमेन. तो देखिए 6 मैन का निकाल लीजिए. 6 मैन क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10 वुमेन. समझे कि नहीं बात? तो ये हो गया. इसमें क्या करना होता है, या तो टोटल मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए या वुमेन को मेन में कन्वर्ट कर लीजिए. टाइम एंड वर्क में, काम और समय में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना होता है वो ये कि कम से कम आपको टोटल वर्क और वन डे वर्क तो निकालना ही पड़ेगा. तो टोटल वर्क हम निकालेंगे. तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी कितनी महिलाएं थी, 5. अब ये कितना हो गया, देखिए 5 वुमेन इक्वल्स टू
कितना हो गया आपका 3 मैन और 5 वुमेन हो गया। अब देखिए 6 मैन प्लस 5 वुमेन, तो 6 मैन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 6 मैन प्लस 5 महिलाएं। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि 6 मेल के बराबर 10 महिला हो गई, तो 10 डब्लू प्लस 5 डब्लू कितना हो गया ये 15 डब्लू। क्लियर बात। और ये 15 डब्लू 15 महिलाएं कितने दिन में काम को करेंगी, ये सवाल बन गया। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था 3 मेन और 5 वोमेन। देखिए 5 महिला जो है वो कितने दिन में करती है भाई 12 दिन में करती है। 5 महिला 12 दिन में काम को कंप्लीट करती है। तो एक महिला ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा टाइम लेगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणाकार। तो क्या हो गया 12 इंटू 5, कितनी महिला का बात है 15 महिला। तो जैसे ही 15 महिला का बात आएगा कि 15 महिला कितने दिन में करेगी, तो 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 हो जाएगी नहीं, 5 तिया 15, 3 चौका 12, कितना दिन हो गया 4 दिन। समझे बात को, एकदम बेसिक से आपको बताया है कि क्या चीज़ है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपका टोटल वर्क बोलते हैं। टोटल वर्क कितना टोटल काम, टोटल वर्क यहाँ पे आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बाई डेज करके, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि भाई 5 महिला 12 दिन में करती है तो एक दिन में इतना काम करेगी। ये जो है आपका ये काम है, बिना काम निकाले आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो काम आ जाता है। क्लियर बात, देख लीजिए पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आइए। 5-5 क्वेश्चन कर लूँगा ताकि वीडियो ही बड़ा नहीं बनेगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, मैं भी आराम से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आहे सगळ्यांना, ऑडिओ व्हिडिओला प्रॉब्लम आहे तो कमेंटला सांगू मला, मी ठीक सही करून देतो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह सफ़र के अगले 25 किलोमीटर दूरी 5 घंटे की गति से तय करती है। अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। कार की औसत गति क्या है। औसत गति पूछ रहा है आपसे, ठीक है। औसत गति, औसत गति क्या है। औसत मतलब होता है आपका सरासरी, ठीक है। और गति आपको पता ही है स्पीड, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर बात। अब देखिए ये कार 3 पार्ट में जा रहा है। एक बार में पहला एक कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ टाइम लेता है, दूसरा पार्ट में भी उसका है और तीसरा पार्ट में भी है। एक एक पार्ट को हम देखते हैं। अब देखिए गति, पहले ये जान लीजिए गति का क्या होता है स्पीड। स्पीड का क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू लाम यानी दूरी, ठीक है, बटा समय, लाम समय। अब चूंकि ये सरासरी है, ठीक है, तो लाम क्या होगा कुल लाम यानी टोटल डिस्टेंस, और ये समय क्या होगा कुल समय यानी टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो भाई मिल जाएगा, सब डिस्टेंस को जोड़ देंगे। लेकिन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही टाइम की बात आ जाती है तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम समय इक्वल्स टू वेल बाई गति यानी सॉरी लाम्ब बाई गति यानी डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखिए अभी क्या बोलता है पहला पार्ट में आपका कि 75 डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दूरी कितना है 75 किलोमीटर। और फिर क्या बोलता है स्पीड यानी उसको गति कितना है, गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे पार्ट में क्या बोलता है कि डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर और उसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे पार्ट में क्या बोलता है डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर और उसका स्पीड कितना है बताइए, स्पीड है 50 किलोमीटर और स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है टाइम। क्यों बंधु टाइम क्यों निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ कुल समय चाहिए। ये तो आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, तो टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी इससे इसको भागाकार करना। तो 25 तिया 75, 3 घंटा हो गया, 5 पचे 25, 5 और 25 दूना 50, 2 घंटा। समझे कि नहीं बात। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, ये देखिए इसको लिखते हैं
75 डिस्टेंस 75 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और ये कितना हो गया 50 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 5 2, 3 5 2। क्लियर बात, 3 5 2 दिख रहा है सबको? ठीक है, जोड़ दीजिए कितना हो गया 50, 5 3 8 है कि ये तो हो गया 5 3 8 2 10 हो गया। अब देखिए जोड़िए, इसमें से 25 निकाल दीजिए, कितना हो गया 50 50 100 25 25 150, ये 150 कट गया, कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। क्लियर बात सबको दिख रहा है? देख लीजिएगा, एकदम बेसिक से एकदम आराम से बताऊंगा, कोई भगाने वाला काम नहीं, हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट वाइज में क्लियर करता जाऊंगा। आप लोगों का कोई भी स्पेशल डिमांड हो तो आप कमेंट में बताइए, उसको मैं और रेक्टिफाई करूंगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, ये भी सरासरी का सवाल है। ठीक है, सरासरी का सवाल है, क्या बोलता है देखिए, क्या बोलता है देखिए, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड सॉरी, एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसी दिन उसका 2 बेटा पैदा हुआ, उन तीनों का जो सरासरी है आयु का वो कितना है 30 साल है। क्लियर बात? तो देखिए मान लीजिए वो फादर है और सन 1 है और सन 2 है। ठीक है, इन लोगों का जो सरासरी है वो कितना है 30 साल। क्लियर बात? जब सरासरी इतना है तो कुल आयु कितना होगा बताइए? कुल आयु कितना हो जाएगा? 3 लोग है ना, 1 2 3, तो 30 गुना 3 कितना होगा कुल आयु? 90 साल, 90 वर्ष इनका कुल आयु हो गया। अब क्या बोलता है आपको कि पिता की आयु उसके बेटों के आयु के अनुपात 5:2 है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, यानी फादर का और सन 1 का और सन 2 का जो आयु का अनुपात है वो 5:2:2 है। अब देखिए सिर्फ 5:5 दिया हुआ है, लेकिन बात समझिए, अगर उन दोनों का जन्म ही सेम डे को हुआ है तो जितना एक बेटे का होगा उतना दूसरे बेटे का होगा कि नहीं? तो ये हो गया अनुपात। अनुपात का क्या होता है कि अनुपात एक ऐसा है, रेशियो एक स्मॉल छोटा सा क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया कि 2 लोग हैं बाप और बेटा, बोल दिया कि बाप का एज बेटे के एज से 3 गुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाप 3 साल का और बेटा 2 साल का है। इसका मतलब है कि पिताजी का कुछ एज है और बेटा जी का कुछ एज है, जिसका कि 3 भाग और जिसका कि 1 भाग है। कुछ एज क्या है वो हमें पता करना होता है, समझ रहे बात को? तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा कुछ एज का मतलब जो दिया हुआ है वो रेशियो नहीं होता है। और यहाँ पे एक्स वाई मत लीजिएगा, जैसे आप लेंगे 5x 2x 6, नहीं। रेशियो जो होता है, रेशियो अनुपात होता है, वो छोटा क्वांटिटी होता है बड़े क्वांटिटी का। जैसे 1 बोतल पानी लिया आपने, 1 बोतल पानी से 1 ढक्कन पानी निकाल दिया, तो जैसे ही 1 ढक्कन पानी आपने निकाला तो जो ढक्कन का पानी है वो बोतल का पानी का ही था ना यार, तो जो ढक्कन का पानी है वो अनुपात हो गया, रेशियो हो गया। अब पूछेगा टोटल पानी कितना था, तो क्या करेंगे आप? ढक्कन के पानी को बोतल में डाल देंगे कि नहीं? जैसे ही ढक्कन के पानी को बोतल में डाल दिया टोटल वैल्यू हो गया। उसी तरह अनुपात होता है, इक्वल करते हैं, मतलब छोटे वाले के इक्वल बड़ा वाला। आप डायरेक्ट अनुपात में जोड़ नहीं सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, ना ही बेरीज कर सकते हैं ना ही वजहबाकी कर सकते हैं। क्लियर बात? सिर्फ इक्वेट कर सकते हैं, मतलब छोटे वाले के इक्वल बड़ा वाला। सेम डीएनए वाला कंसेप्ट है। मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं तीनों का डीएनए सेम होगा कि नहीं, लेकिन वैल्यू किसका कम है? मेरा। अब मेरे वैल्यू से दादाजी के वैल्यू तक जाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जाया जा सकता है। यही रेशियो होता है, यही अनुपात होता है। तो हम देखिए क्या बोलते हैं कि ये जो टोटल मिला के 5 2 7 2 9 यूनिट हो गया कि नहीं, यानी 9 पार्ट बोलिए या 9 यूनिट बोलिए, ये 9 जो टोटल वैल्यू हो गया, तीनों का एज का मिला के 9 पार्ट हो गया। ये किसके बराबर है? ये 90 साल के बराबर है ना। टोटल देखिए तीनों का कुल आयु 90 साल है, तो यही तीनों का कुल आयु 9 पार्ट हो गया। 9 पार्ट किसके बराबर हो गया? 90 साल का। तो क्या बोलते हैं, 9 आम का दाम 90 रुपया, तो 1 आम का दाम कितना?
9 आम का दाम 90 रुपया, तो एक आम का दाम 10 रुपया। समझे कि नहीं बात? एक आम का दाम 10 रुपया, तो जिसका दाम पूछेगा ना आपको, तो जितना आपने यहाँ गुणाकार किया है उतना ही गुणाकार यहाँ कीजिएगा तो काम हो जाएगा। कितना गुणाकार करना है आपको? 10। कितना हो गया ये? 50 साल। किसका एज हो गया? पिताश्री का। इंटू कितना कीजिएगा? 10। 20 साल। किसका एज हो गया? एक बच्चे का। इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। देखिए तो टोटल मिला के 50, 20 70, 20 90 आ रहा है कि नहीं? यानी पिताश्री का जो एज होगा वो 50 साल होगा। समझे एग्जाम में कैसे करना होता है? एग्जाम में सिंपल सा 30 है, 3 लोग हैं तो 30 गुणा 3 90 हो गया। 5 2 7 2 9, 9 इक्वल्स टू 90, 9 इक्वल्स टू 90, एक का वैल्यू 10, 10 गुना 5 50। खत्म बात। 45 सेकंड लगेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए। दिख रहा? ठीक है, लिखते जाइएगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आप लोगों का कुछ और डिमांड हो तो बताइए कमेंट में, हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कहाँ गया भाई? अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। एकदम आसान सा सवाल है ये। स्क्वायर वर्गमूल दिया हुआ है, वर्गमूल है ये। किसका वर्गमूल है भाई? 15 गुणेला 163 भागाकार 5 वजह बाकी 89 89। समझे बात को? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। कोई भी सिंप्लीफिकेशन, कोई भी सरलीकरण करने के लिए ना बिना बॉड मास रूल का आप काम नहीं कर सकते। बॉड मास रूल क्या बताता है? ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट मतलब 3 तरह का ब्रैकेट होता है, आपको मालूम ही होगा। एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं है तो खो गया, नहीं काम करेंगे। ओ यानी ऑफ, जिसको आप का बोलते हैं, नहीं है। डिवीजन है, उसके बाद गुणाकार है, पहले भागाकार है फिर गुणाकार है, तो किसका काम करेंगे? भागाकार। देखिए एकदम आसान आसान सवाल है, ये एग्जाम का पेपर है, ये मैं नहीं लेके आया हूँ। समझे कि नहीं बात? ये देखिए ये एग्जाम का पूछा हुआ पेपर है। ठीक है, तो एकदम आसान आसान होता है, आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए भागाकार कीजिए, तो इसको अपने भागाकार किया तो क्या लिख दिया? 163 भागाकार 5। कटेगा तो नहीं, लेकिन 15 से तो कट जाएगा। 5 तिया 15। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। 3 तिया 9, 16 32, 16 तिया 48, 489 माइनस 89। फिर ये तो रहेगा ही आपका स्क्वायर रूट। 489 माइनस 89 घट गया, कितना हो गया? 400। अब देखिए 400 का वर्गमूल निकालना है तो किसका होता है? ये 20 का। यानी 2 बार 20 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 हो जाएगा कि नहीं? समझे बात को? तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 5-5 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जा सके, दिया जा सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नीडी लोग हैं, हम कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, जो नीडी लोग हैं उन तक पहुँचाइए, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा क्वालिटी मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।